हेलो एवरीवन, मैं सुशील कटोच। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, एक चर वाली रैखिक समीकरण। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में और क्लास 6 में पढ़ा है बीजीय व्यंजकों के बारे में और समीकरणों के बारे में। बीजीय व्यंजक जैसे 5x, 2x - 3, 3x + y आदि आदि होते हैं। अब इनमें हम ध्यान से देखें तो हमारे को एक चर संख्या मिल रही है, जैसे x हो चाहे वो y में हो, जो बदलती रहती है। ध्यान रखिए, अब हम लोग इस पाठ में समीकरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समीकरण वो होते हैं जिनमें एक समता का चिन्ह हो। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर 2x - 3 = 7 है, जिसमें 2x जो चर संख्या है, बीच में माइनस का ऑपरेशन है और एक समता का चिन्ह है। जब एक ऑपरेशन हो या संक्रिया हो और बराबर का चिन्ह हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। एक बीजीय समीकरण में चरों को प्रयोग करते हुए एक समता होती है, इसमें एक समता का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष और दाईं ओर वाला दायां पक्ष कहलाता है। दूसरी चीज ध्यान से देखिए, एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के बराबर होना जरूरी है, क्योंकि बीच में एक समता का चिन्ह है। ऐसा चर के कुछ मानों के लिए ही संभव होता है और चर के ऐसे मानों के लिए, अब ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए हमारे पास है 2x - 3 = 7, तो हम x = 5 पे, जैसे अगर हम 5x की जगह पे 5 भर के देखें तो 2 × 5 - 3 बराबर है 7 आ रहा है। लेकिन हम इसी समीकरण को हल करें x के मान 10 के लिए, तो जब हम 10 मान भरते हैं तो 2 × 10 - 3 बराबर 17 आता है। इसका मतलब दायां पक्ष, पहले वाले केस में जब हम 5 भर रहे थे तो दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ रहा था, लेकिन दूसरे केस में ये बराबर नहीं आ रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि चर के कुछ ही मानों के लिए ये संभव होता है और चर के ऐसे मानों को ही चर का हल हम कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाए। समीकरणों का हल निकालना हम लोग अभी सीखेंगे। उससे पहले हमारे को एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये कि जब जमा का चिन्ह समता के चिन्ह के परली तरफ स्थानांतरित होता है, असली में चिन्ह तो जाता है लेकिन साथ में वो किसी अंक के साथ जाता है, तो उस तरफ जाकर के वो संख्या माइनस की संख्या हो जाती है, और माइनस वाली प्लस की, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड की, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई की। ऐसा इसलिए होता है ताकि संतुलन ना बिगड़े। चलिए हम हल करते हैं प्रश्न अपना उदाहरण नंबर 1। 2x - 3 बराबर है 7। ये दो तरीकों से हल किए जा सकते हैं। हम पहले पुस्तक वाला तरीका देख लेते हैं। दोनों पक्षों में 3 जोड़िए। 2x - 3 = 3 बराबर है, दान पक्ष में भी 3 जोड़ा गया, बाम पक्ष में भी 3 जोड़ा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि संतुलन ना बिगड़े। जैसा कि हम, ये एक तराजू की भांति है, जैसे एक तरफ कुछ डाला तो दूसरी तरफ भी कुछ डालना, उतना ही वस्तु डालनी पड़ेगी, तभी तराजू जो है वो बराबर रहेगा, समीकरण बराबर रहेगा। तो हमारे पास 2x बराबर है 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग करना करेंगे। 2x/2 बराबर है 10/2, x बराबर है 5। लेकिन मैंने करना हो तो मैं इस प्रकार करूँगा। 2x - 3 बराबर है 7। 2x बराबर है 7 जमा इधर से 3 उठा, -3 उठा, उस तरफ गया तो +3 हो गया उस तरफ स्थानांतरित होने पर, और जब ये 10 बन गया तो जब हम 2 को 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। दोनों ही तरीके से ही फिर से देखिए उदाहरण नंबर 2 आगे हम लोग कर रहे हैं। 2y = 9 बराबर है 4। ये जो y, x, z, a, b, c कुछ भी हो सकता है, ये चर संख्याओं को दर्शाता है। अब हमने क्या किया, इसको हल करने का तरीका जो इन्होंने किया है वो है 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, जैसे यहाँ से उठाया
और दूसरी साइड ले गए समता के चिन्ह के, तो 4 माइनस इस तरफ जमा का चिन्ह था उस तरफ जाके -9 हो गया। तो 2y बराबर है 4 - 9 -5 और y बराबर है, अब दोनों पक्ष को 2 से भाग कर दिया, y बराबर है -5/2। आगे चलिए, उदाहरण नंबर, इसकी जांच करने का तरीका भी उन्होंने सिखाया है कि किस प्रकार से हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। आप बाएं पक्ष में भर के देखिए, बाएं पक्ष अगर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमने -5/2 भरा तो हमारे पास -5 + 9 बराबर है 4 आ रहा है, मीन्स दाएं पक्ष आ रहा है। तो हम ध्यान दें कि संख्या -5/2 एक परिमेय संख्या है और इसको हमने 7वीं कक्षा में जो समीकरण हल किए गए हैं उनके हल ऐसी संख्याएं नहीं थी, यहाँ पर हो रही हैं। हल कीजिए। अगला देखिए, x/3 जमा 5/2 बराबर है -3/2। ध्यान से देखिए, यहाँ दर्शाया गया है 5/2 को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं प्लस के चिन्ह की तरफ। जब ये दूसरी पक्षांतरण हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाता है तो ये -5/2 हो जाता है। तो ये हमारे पास बनता है x/3 बराबर है -3/2 -5/2। दोनों के हर 2 हैं, इसलिए एलसीएम 2 आएगा। ऊपर सीधे सीधे दोनों चिन्ह बढ़ेगा और दोनों जमा हो जाएंगे, -8/2। तो दोनों पक्षों में 3 से गुना कर लीजिए, या फिर 3 को, जो जैसा मैंने बताया तरीका, 3 को उठा के दूसरी साइड ले जाइए। यहाँ भाग में था, दूसरी तरफ गुना में हो जाएगा। तो -4 × 3 बराबर है x - 12। 4 × 12। जांच करने का वही तरीका, बाएं पक्ष लीजिए, बाएं पक्ष में मान भरिए, -12/3 जमा 5/2, ये बन गया -4 जमा 5/2 और -3/2, जो कि आपका दाएं पक्ष के बराबर है। आगे हम देखते हैं, अगला है हमारे पास 15/4 - 7x बराबर है 9। फिर से 15, हमने ध्यान रखिए कि चर संख्या ही हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। हम अपनी सुविधा के लिए इसको वाम पक्ष में चर संख्या को रहने देते हैं, ऐसा नहीं है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है आपने, लेकिन ले जाना हम कहीं भी सकते हैं। -7x बराबर है 9। 15/4 उस तरफ गया, यहाँ जमा के चिन्ह के साथ था, दूसरी तरफ माइनस का चिन्ह हो गया। -7x बराबर है 21/4। x बराबर है 21/4 और क्योंकि -7 यहाँ गुना में था, दूसरी तरफ जाकर पक्षांतरण करने पे वो किस पे आ गया, भाग पे आ गया। तो x बराबर है 3 × 7 भाग करने पर हल हमारे पास आ गया -3/4। और फिर से हम जांच करेंगे, वाम पक्ष में भर के देखिए, आपके पास 15/4 -7 × -3/4, 15/4 जमा 21 माइनस प्लस हो गया, साथ ही 21/4 36/4, क्योंकि हर दोनों का एक था, एलसीएम 4 आ गया। दोनों को भाग करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके साथ ही हम लोग अब प्रश्नावली को भी देख लेते हैं। 2.1 के प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है x - 2 बराबर है 7। फिर से देखिए, चर संख्या x है, बाकी -2 के पक्षांतरण के बाद दूसरी तरफ गया। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, प्लस उस तरफ जाए माइनस उस तरफ जाए प्लस, भाग जाता है गुणा जाता है तो भाग के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है पक्षांतरण के बाद। अब हम फिर से अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। x बराबर है 7, माइनस का 2 था, उस तरफ जाके 2 प्लस का 2 हो गया, दोनों को जोड़ा, हमारे पास x बराबर है 9। अगला प्रश्न, y जमा 3 बराबर है 10। y बराबर है 10 - 3 हो जाएगा, क्योंकि +3 उस तरफ आया तो वो -3 में परिवर्तित हो गया। तो y बराबर आ गया 7। तीसरे वाले को देखिए, 6 बराबर है z जमा 2। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये किसी तरफ भी हो सकता है, वाम पक्ष में भी हो सकता है और दाएं पक्ष में भी हो सकता है। इस बार हमारे पास ये दाएं पक्ष में आया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, z को उस तरफ ही रहने दीजिए। +2 था जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको उठाइए, उसका पक्षांतरण कीजिए, दूसरी तरफ आप लाएंगे तो प्लस का चिन्ह जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस के चिन्ह में। तो 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4। तो उत्तर आएगा z बराबर है 4। चौथा प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में 3/7 जमा x बराबर है 17/7।
x हमारे पास चर संख्या है, बाकी को उठाइए उस तरफ ले जाइए, 3/7, इसके साथ भी चिन्ह प्लस का, उस तरफ जाके किस में परिवर्तित हो जाएगा, -3/7 में। तो 17/7 -3/7 दोबारा हर सेम, एलसीएम बराबर 7 लेकर के 17 - 3 सीधे सीधे 14, तो 7 से 14 को काटेंगे, हमारे पास उत्तर आएगा 2। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 6x बराबर है 12। 6x बराबर है 12। 6x चर संख्या के साथ 6 है, लेकिन 6 गुना में है, तो यह पक्षांतरण के बाद वो उस तरफ जा करके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इन्होंने करके दिखाया आपको, 6x/12 बराबर है 12 दोनों तरफ से इन्होंने 6 से भाग किया, x बराबर 2 आ गया। मेरा करने का तरीका मैंने आपको बताया, हम 6 को सीधे सीधे पल्ली तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, यहाँ गुणा में है वहाँ भाग में हो जाएगा। जो लाल स्याही में किया हुआ है वो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया, जो कि मुझे थोड़ा सा सिंपल लगता है और जल्दी होता है। x = 12/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, हमारा उत्तर आ गया 2। उत्तर दोनों में सेम आएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, t/5 बराबर है 10। t/5, ध्यान रखिए यहाँ पर t/5, यहाँ पर चर संख्या t है, उसके साथ 5 है, लेकिन 5 भाग में है। जब ये पक्षांतरण करेंगे हम उस तरफ लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। लाल स्याही से हमने दिखाया है, t बराबर है 10 × 5 बराबर है 50, और उत्तर हमारा 50 आ गया। इनका करने का तरीका, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए, फिर भी उत्तर बराबर ही आएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2/3 × x बराबर है 18, 2/3x, पहले इनका तरीका करते हैं। 2/3x बराबर है 18, दोनों तरफ हमने 3/2 से गुणा कर दिया, 3/2 से गुणा करने पर हमारे पास x बराबर है 27 आ गया। जो दूसरा तरीका, क्योंकि ये 2/3 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाके पक्षांतरण करने पे ये भाग में हो जाएगा, मतलब 2/3 किस में परिवर्तित हो जाएगा, 3/2 में हो जाएगा। 3/2 में करने के बाद तो 3 × 18/2 बन गया। हमने आज थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है, 2 एकम 2, 2 9 18, क्योंकि हम भाग करना चाहते थे आसानी से, तो 3 9 27, हमारे पास उत्तर आ गया 27। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 1.6 बराबर है y/1.5। इसमें भी दाएं पक्ष में y आया है, कोई घबराने की बात नहीं, y को वैसे रहने दीजिए, चाहे आप उसको उठा के बाएं पक्ष में ले आइए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.6 1.5 यहाँ पर भाग में था, उस तरफ पक्षांतरण के बाद ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। गुणा करने के बाद 1.6 को 1.5 से हमारे पास उत्तर आता है 2.4। प्रश्न संख्या 9 देखिए, 7x - 9 बराबर है 16। यहाँ पर 7x चर के साथ दो चीज़ें हैं, एक तो 7 गुणा में है, और -9 जो है वो उसके साथ ऐसे ही है। तो माइनस सबसे पहले हम जो दूसरा होता है उसको माइनस से प्लस वाले उनको करेंगे, दूसरी तरफ पक्षांतरण उस तरफ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो 16 + 9 हो गया। 7x बराबर है 16 + 9, फिर से 25 आ गया। अब हम 7 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ गुणा में है वहाँ जाके भाग में हो गया, तो 25/7। ये आगे हल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अगला देखिए, हमारे पास अगला प्रश्न है 10वें प्रश्न में 14y - 8 बराबर है 13। 14y - 8 बराबर है 13। फिर से देख लीजिए, y के साथ गुणा में 14 और -8, -8 पहले दूसरी तरफ जाएगा, ये बन जाएगा 14y बराबर है 13 + 8, 13 + 8 21 होता है। y बराबर है 21, 14y बराबर है 21, तो y क्योंकि 14 गुणा में था वहाँ जाके भाग में हो गया। लाल स्याही से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हल किया गया है। 21/14, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, तो हमारा हल आ गया 3/2। दूसरा तरीका, 14y बराबर है 3 + 8, 21 आ गया। दोनों पक्षों को 14 से भाग करने पर y बराबर है 21/14, y बराबर है 3/2। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में भी 17 + 6p बराबर है 9। 17 + 6p बराबर है 9, जो कि 6p हमारा चर संख्या के साथ है, p के साथ 6 है। 9 17 यहाँ पर जमा में था, उस तरफ ले जाइए, माइनस में आ गया। माइनस करने के बाद हमारे पास 8 बचा, तो 6p, लाल स्याही से देखिए 6p बराबर -8 हो गया। तो
क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में थी तो p बराबर हो गया -8/6। फिर से भाग कीजिए, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो p बराबर हो गया -4/3। उसी प्रकार से इन्होंने दूसरा तरीका 6 17 जमा ये हमने दोनों 6p बराबर है -8 आया, 6/6 दोनों तरफ 6 से भाग किया, p बराबर है -4/3। प्रश्न नंबर 12 देखिए, x/3 जमा 1 बराबर है 7/15। यहाँ पर x चर संख्या के साथ एक +1 है और 3 जो है वो भाग में है। पहले हम +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके पक्षांतरण के बाद ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा x/3 बराबर है 7/15 - 1। दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 आएगा, 15 लेने पे हल करने पर 7 - 15/15 ये बन जाता है -8/15। पहला तरीका, दोनों पक्षों को गुना कर दीजिए 3 से गुना करने के बाद x का मान आ गया -8/5। एक और तरीका, x/3 -8/15 हो रहा है, x आया, 3 को उठा करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ भाग में है वहाँ गुना में आ जाएगा, 8 × 3 बराबर है /15। भाग कीजिए, 3 एकम 3, 3 पाएँ 15, तो -8/5 हमारे पास आ रहा है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।